नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे उपाय की जो बहुत ही सिंपल है और हमें कई परेशानियों से बचा देता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है जो कि आपके जीवन में अचानक कई बार खड़ी हो जाती है, कई बार बीमारियों को लेकर खड़ी हो जाती है, कई बार किसी तरह के झगड़े फसाद को लेकर खड़ी हो जाती है, कई बार तो कुछ लोग अपने सींग फंसाकर आपके जीवन में एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि एक हिरन अपने सींग फंसाकर खड़ा हुआ है कि नहीं, ना ही मैं करूँगा ना ही आपको करने दूंगा। हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के साथ इस तरह की कोई बातें आपकी अटक जाएं या कहीं पर कोई डील अटक जाए किसी बात को लेके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में अचानक से आ जाए तो सिंपल से आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी करने वाला हूँ कि ये उपाय क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं परेशानी या मुसीबत जो कि हमारे जीवन में अचानक से आ गई। अगर अचानक से कोई परेशानी या मुसीबत आपके साथ आन खड़ी हो गई है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये असर आपके जीवन में बुध और राहु के गलत भाव में जाने के कारण हो गई है, या फिर आपके कुंडली के ऐसे राहु जो कि नेगेटिव राहु कहलाते हैं उनकी पोजीशनिंग या फिर उनकी एक्टिवेशन की वजह से आपके जीवन में आ गई है। अगर ये परेशानी आ गई है तो सिंपल सा एक उपाय है जो कि लाल किताब में बहुत ही आसानी से समझाया गया और इसको करने के साथ साथ बड़े लोगों को फ़ायदे भी हुए हैं, तो आपको भी ये फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि जब मुसीबत आती है तब इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, पर कई बार व्यक्ति सोच बैठता है, हो सकता है कि मैंने ये उपाय नहीं किया तो मेरे जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं। कई बार कोई बता देता है कि आप ये उपाय समय समय पे करते रहना, पर इंसान नहीं करता है क्योंकि उसके साथ परेशानियां जो आती हैं उसके साथ ही वो जूझता रहता है। और जब कभी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, अगर वो इंसान वो उपाय कर भी लेता है तब उसको फ़ायदे हो जाते हैं। और यही एक्सपीरियंसेस जब लोगों के सामने बार बार आते हैं, यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि इंसान सोने की खान पर बैठा हुआ इंसान भी उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता है। कई बार इंसान को एक छोटी सी बात किसी को बोल दी जाती है और वो कर लेता है तो उसको फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा। तो यही एक छोटे छोटे उपाय और समझदारी होती है जो इंसान को एक डूबने से बचा देती है। तो हम राहु की अगर हम बात करें तो राहु से बहुत सारी कारक वस्तुएं देखी जाती हैं, पर उन कारक वस्तुओं में एक सिंपल सी कारक वस्तु है जिसे कहते हैं जौ। अगर हम जौ के उपाय को समझें तो इस उपाय को हम कई तरीक़ों से करते हैं। तरीका ये भी होता है कि जौ को हम बांध कर कहीं अंधेरी जगह में रखते हैं। आपने ये भी तरीका सुना होगा कि रात को जौ पानी में थोड़ी सी भिगा के सुबह पक्षियों को डालते हैं। आपने ये भी तरीका सुना होगा कि जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह किया जाता है। अब हमने कौन सा करना है ये ज़रूरी आपके लिए है कि आपने कौन सा ऐसा उपाय करना है जो आपको जौ से संबंधित हो, यानी कि बारले जिसे कहा जाता है, या फोटो में भी देख सकते हैं कि बारले किसे कहा जाता है। अब हम बारले की बात करते हैं कि ये जो जौ है, जौ कारक वस्तु है राहु की। और जब भी कोई परेशानी आती है और हमें सिंपल तरीके से ये उपाय करना होता है, क्योंकि बुध राहु का योग कई बार वर्षफल में एक उल्टे सीधे भाव में जाने के कारण इंसान के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार ये प्रॉब्लम इंसान के साथ नॉर्मली ही आती रहती हैं। अगर आ गई हैं तो सिंपल सा काम कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, ये उपाय देखिए लगातार 43 डेज़ चलेगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंसान अपना धैर्य खो देता है कि 43 डेज़ इतने लंबे उपाय करने हैं। जी हाँ, देखिए कुछ दवाई अगर डॉक्टर कहता है कि ये 5 दिन खानी है, ये 10 दिन खानी है या महीना खानी है तो कोर्स पूरा करना पड़ता है। इसी तरीके से ये उपाय भी आपको करना है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति खुद ही उपाय करने के काबिल नहीं होता है, जैसे कि कोई बीमारी आ गई तब नहीं कर सकता है, तब उसके अल्टरनेट भी हैं, वो भी बताए जाएंगे। सहूलियत आपके लिए सब कुछ है, पर कुछ कामों के लिए आपको खुद ही कनेक्शन बनाना पड़ता है ऊपर वाले की एनर्जी के साथ। अगर वो कनेक्शन नहीं बनाओगे तो काम नहीं होगा। कनेक्शन कैसे, हम लोग आजकल देखा होगा कि लोग ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं, फ़ोन पर पूजा हो रही है, ये सब हो रहा है। हमने तो इतनी बड़ी पूजा करवा ली, हमारे तो दोष शांत नहीं हुए, ये नहीं हुआ, यानी कि आपने कनेक्शन ही नहीं बनाया। कनेक्शन तो पुजारी ने बनाया। पुजारी अपना कर्म कर रहा है और आपका कर्म जो था आप उससे पीछे हट गए, आपने पैसे देके पूजा करवा ली तो फ़ायदा नहीं होता। इसी तरीके से उपाय का इफेक्ट होता है। जब तक आप उस एनर्जी से खुद कनेक्ट नहीं होते हो तब तक आपके जो जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है तब तक वो निकलती नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक तरीका है, आपको जौ लेनी है। अगर मान लीजिए
परेशानियां बढ़ रही हैं किसी भी तरह की, चाहे पारिवारिक हैं, चाहे घर की हैं, चाहे आपकी जॉब की हैं, चाहे आपकी हेल्थ की हैं, चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो जौ, एक मुट्ठी जौ ले लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी जौ ले लीजिए, उसको रात को पानी में भिगा लीजिए। भिगाने के बाद थोड़ा सा पानी में डाल लीजिए, किसी बर्तन में भिगा सकते हैं, प्लास्टिक, स्टील या किसी भी बर्तन में भिगा सकते हैं। भिगा के सुबह आप ये पक्षियों को डालते रहिए। ये सिंपल तरीका है, पक्षियों को भी डाल दी। पर एक तरफ आपने जो जौ है, ये जौ जल प्रवाह भी करनी है, पर दूध से भिगा के करनी है। पहले तो आप ट्राई करेंगे सिंपल पानी वाला। सिंपल पानी से आपको इफेक्ट आ गए, 1 वीक ट्राई करिए। अगर आपको इफेक्ट आ गए, पहली बात तो इसी से ही इफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि पक्षियों तक आपने जौ पहुंचाई और ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका भी बता दूंगा, जिनके पास जल प्रवाह की फैसिलिटी है वो क्या करें। आप पक्षियों को डालते रहिए और इसको कंटिन्यू रखिए, 43 डेज तक कंटिन्यू रखिए। आपके जीवन में जो परेशानी है ऑटोमेटिकली आपको सुलझती हुई दिखाई देंगी। बीमारी नहीं पकड़ में आ रही तो उसका आपको इलाज मिलेगा, दवाई नहीं लग रही है तो उसके आपके रास्ते मिलेंगे। पर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ उपाय करके ही सब कुछ सही कर लेंगे, नहीं, इसके लिए जो कर्म करना है वो ज़रूरी होता है। जैसे कि दवाई खाना ज़रूरी है, तभी बीमारी हटेगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी खड़ी हो गई है और आप बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ उपाय कर रहे हो, तो वो भी नहीं सुलझेगी। हो सकता है कि वो परेशानी आपकी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत से सुलझ जाए। हो सकता है कोई आपका प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हो गया है, आप और सामने वाली पार्टी बात नहीं करते हैं, पर तीसरे व्यक्ति के बीच में आने से, मध्यस्थता करवाने से हो सकता है वो बात, यानी कि किसी को बिठाकर अपने मसले को सुलझाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो वो सुलझ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर मैटर कोर्ट में ही ले जाया जाए, बाहर भी सुलझ जाते हैं। कोर्ट के पास बहुत बर्डन है, छोड़ दीजिए, अपने मैटर बाहर ही सुलझाइए जितना हो सके कोशिश। आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, समाज में मान सम्मान इज्जत भी बनी रहेगी। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ जल प्रवाह की फैसिलिटी है, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। अगर जल प्रवाह आप कर सकते हो डेली 43 डेज़ के लिए, तो जौ को रात को जो हम पानी से भिगाते थे, पानी से ना भिगा के हमें दूध से भिगानी है। यानी कि दूध लीजिए, थोड़ा सा उन जौ को हल्का सा गीला कर लीजिए, वो भीग जाएंगी, फूल जाएंगी। और इस तरह से आपने ये जौ डेली, एक मुट्ठी जौ ले लीजिए अंदाजे से, और डेली जाके सुबह उठिए और अपने आसपास के जल के स्रोत हैं जहाँ पे, वहाँ पे जाके जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से यहाँ पर राहु के जो मंदे प्रभाव हैं वो आपके सही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने चंद्र की शक्ति ले ली। और चंद्र की शक्ति वैसे भी है, आपने जो जौ भिगाई वो भी चंद्र की शक्ति से ही, जौ के बुरे प्रभाव से ही होते हैं। इस उपाय को बीमारियों में भी, पानी वाले उपाय को, जो पानी से भिगाने वाला उपाय है, बीमारियों में भी इस्तेमाल किया गया है। किसी को बुखार नहीं उतर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, बेमतलब के झंझट हैं, कुछ भी है, सब में इस्तेमाल होता है। और जिनकी कुंडली में गुरु राहु का योग है या गुरु राहु आपस में बैठे हुए हैं, गुरु राहु कहीं दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो उनके लिए दूध वाला उपाय तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा असर अच्छे देता है। तो दूध वाला उपाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपके यहाँ गंदगी है घर में, आपके जिनका राहु खराब होता है, उनकी जो दहलीज होती है, मकान होता है, उसके सेंटर से उन्होंने सीवेज की पाइप निकाली होती है, या पानी की हौद या गरकी टाइप की बना रखी होती है, कोई चैम्बर बना रखा होता है, ऐसी चीज़ें मत रखिए। घर के साइड से निकालिए, इधर से निकालिए, उस साइड की दीवारों से निकालिए, पर सेंटर को अपने क्लीन रखिए। और घर के दरवाजे या दहलीज को आप समय समय पे दूध पानी के घोल से साफ़ करते रहिए। पोछा भी लगा सकते हैं ऐसे पानी से, या नॉर्मली छिड़क भी सकते हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को परेशानियों से बाहर पाएंगे। बाकी और जानकारियों के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।